नमस्कार दोस्तों, बरबड़ कंपटीशन क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अदावत खैर वक्तव्य है। आज नए तथ्य के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को विस्तृत रूप से पढ़ लिया है और आदिकाल का नामकरण किस इतिहासकार ने क्या रखा वो भी हमने पढ़ लिया है। आज हम आदिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। आदिकाल में कौन से कवि और लेखक हुए, कौन सा उसका ग्रंथ था जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। मैं आपका अति आभारी रहूँगा और रोजाना नए वीडियो के साथ हाजिर होता रहूँगा। फैक्ट तथ्य लेकर आता हूँ और फैक्ट तथ्य आपके सामने पेश करता रहूँगा। देखिए दोस्तों, आदिकाल हिंदी का प्रथम कवि और उसको मानने वाले साहित्यकार कौन कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज और भोज को माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज और भोज को हिंदी का प्रथम कवि साहित्यकार माना, हिंदी का प्रथम कवि माना है मुंज और भोज को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है, भोज को नहीं माना। शुक्ल ने मुंज और भोज दोनों को माना है और गुलेरी जी ने मुंज को माना। देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं। इनकी एक कहानी उसने कहा था जो प्रसिद्ध है, उसने कहा था कहानी इनकी बेहद प्रसिद्ध है और इन्होंने जो हिंदी का प्रथम कवि है राजा मुंज को माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो इन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने स्वयंभू को माना है। यह कई बार परीक्षा में सवाल आ चुके हैं। इन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है जो 693 ईस्वी इनका समय है। राहुल सांकरत्यायन जो सर्वमान्य मत है, हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वमान्य मत है राहुल सांकरत्यायन का, इन्होंने सिद्ध सरहप्पा को माना है। सिद्ध सरहप्पा को माना है और 7वीं शताब्दी का समय है 769 ईस्वी। समय ये डिक्लेयर किया गया है कि सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि है राहुल सांकरत्यायन के अनुसार और यही मत सर्वमान्य माना गया है और कई बार परीक्षाओं में सवाल आया है। राहुल सांकरत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इस प्रकार प्रश्न आते हैं। सिद्ध सरहप्पा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को माना है। यह हमेशा कंफ्यूज करने वाले दोनों सवाल है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को माना और राहुल सांकरत्यायन ने सिद्ध सरहप्पा को माना। शिव सिंह सेंगर ने माना पुष्य पुंड को। पुष्य या पुंड को इन्होंने माना कि हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुंड है और डॉक्टर बचन सिंह ने माना विद्यापति। डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि विद्यापति है। कई बार मिलान वाले जब प्रश्न आते हैं उसमें ये सब ऑप्शन आ जाते हैं। मिलान वाले भी सवाल आते हैं और कई बार सीधा सवाल पूछ लिया जाता है। डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है? विद्यापति। आगे, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी? ये तो प्रथम कवि हुए, प्रथम रचना कौन सी है? तो देवसेन रचित श्रावकाचार जो 933 ईस्वी में लिखी गई। इस रचना में 250 दोहों में श्रावक धर्म के आचार और विचार का वर्णन किया गया है। श्रावक धर्म, जैन धर्म के बारे में विचार किया गया है। देवसेन द्वारा रचित श्रावकाचार 933 ईस्वी में रचना लिखी गई और इस रचना में 250 दोहे हैं जो श्रावक धर्म के आचार और विचार का ये वर्णन करता है। आदिकाल का साहित्य विभाजन, आदिकाल का जो साहित्य है उनका विभाजन इस प्रकार है। रासो साहित्य या वीर गाथा काल, रासो जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, वो रासो साहित्य या वीर गाथा काल। फिर रास साहित्य, जैन साहित्य, तीसरा सिद्ध साहित्य जो सिद्ध हुए हैं, सिद्धों का साहित्य, नाथ साहित्य जो नाथ हैं जैसे गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ जो नाथ हुए हैं वो साहित्य,
पांचवा फुटकर साहित्य या लौकिक साहित्य या आदिकालीन गद्य, उसमें विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, ढोला माधुरा दोहा जो कवि कलूर और कुशललाल ने लिखा, रोड़ा कवि द्वारा लिखित राहुल वेल और दामोदर कवि द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण आदि यह आदिकालीन जो हिंदी की प्रथम रचनाएं हैं, हिंदी की प्रथम रचना मानी गई है। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में मैं आदिकाल से संबंधित और तथ्य लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।